अगर आपने पिछले कुछ दिनों में मौसम की खबरें देखी हैं तो आपने एल नीनो का नाम जरूर सुना होगा। मौसम वैज्ञानिकों और सरकार दोनों की नजर इस पर टिकी हुई है। वजह यह है कि एल नीनो भारत के मानसून को कमजोर कर सकता है और भारत में मानसून सिर्फ बारिश का मामला नहीं है बल्कि खेती, खाद्य कीमतों, ग्रामीण आय और देश की अर्थव्यवस्था से भी सीधा जुड़ा हुआ है। दरअसल इस साल 1 जून से 23 जून के बीच देश में मौसमी बारिश सामान्य से करीब 43% कम दर्ज की गई। यही कारण है कि एल नीनो को लेकर चिंता बढ़ गई है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगर जुलाई और अगस्त में भी बारिश कमजोर रहती है तो इसका असर खेती और बाजार दोनों पर दिखाई दे सकता है। पूरा मामला आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 का खास शो पैसा, पॉलिसी और पब्लिक। मैं हूं अरुण सुंदराल। सबसे पहले समझते हैं एल नीनो आखिर होता क्या है। एल नीनो एक प्राकृतिक मौसमीय घटना है जो प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन के कुछ हिस्सों में समुद्र के पानी के असामान्य रूप से गर्म होने के कारण पैदा होता है। यानी समुद्र का पानी गर्म होने लगता है। इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। भारत में आमतौर पर एल नीनो के दौरान मानसून कमजोर पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इतिहास बताता है कि एल नीनो वाले वर्षों में बारिश का दबाव बढ़ जाता है। अब सवाल यह है कि अगर मानसून कमजोर रहा तो किसानों पर क्या असर पड़ेगा। भारत में बड़ी संख्या में किसान अब भी बारिश पर निर्भर हैं। देश की लगभग आधी कृषि भूमि ऐसी है जहां पर्याप्त सिंचाई सुविधा नहीं है। ऐसे में अगर बारिश कम हुई तो धान, दाल, तिलहन, कपास और सोयाबीन जैसी फसलों की बुआई और उत्पादन प्रभावित हो सकता है। कम बारिश से मिट्टी में नमी भी घटती है जिससे आगे की फसलों पर भी असर पड़ सकता है। अगर फसल उत्पादन घटता है तो इसका असर सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ग्रामीण इलाकों में आय कम होने से खरीदारी घट सकती है। यही वजह है कि कई कंपनियां भी मानसून और एल नीनो की स्थिति पर नजर रख रही हैं, क्योंकि ग्रामीण मांग भारत के FMCG, ट्रैक्टर, दोपहिया वाहन और कृषि उपकरण जैसे कई सेक्टर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं आम लोगों की। सबसे बड़ा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। अगर बारिश कम होती है और फसलें प्रभावित होती हैं तो सब्जियां, दालों, अनाज और खाने पीने की दूसरी चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं। यानी खाद्य महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि कमजोर मानसून से महंगाई का दबाव बढ़ सकता है और आर्थिक वृद्धि की रफ्तार भी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा जलाशयों में पानी कम पहुंचने पर बिजली उत्पादन और पेयजल आपूर्ति पर भी दबाव बढ़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय पर असर पड़ने की स्थिति भी बन सकती है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। सरकार ने साफ कहा है कि वो संभावित एल नीनो प्रभाव से निपटने की तैयारी कर रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर ऐसी रणनीति पर काम कर रही हैं जिससे किसानों को नुकसान कम से कम हो। सरकार ने 300 से ज्यादा संवेदनशील जिलों के लिए विशेष कंटिजेंसी प्लान तैयार किए हैं। इनमें उन जिलों पर खास ध्यान दिया जा रहा है जहां सिंचाई सुविधाएं कम हैं और खेती बारिश पर ज्यादा निर्भर है। किसानों को कम पानी वाली और जल्दी तैयार होने वाली फसलें अपनाने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा फसल बीमा के दायरे को बढ़ाने, किसान क्रेडिट कार्ड तेजी से जारी करने, पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जल संरक्षण के उपायों पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि अगर कहीं फसल नुकसान होता है तो किसानों को राहत पहुंचाने के लिए पहले से तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, कई राज्यों को तालाबों, जलाशयों, चेक डैम और वर्षा जल संचयन से जुड़े काम तेज करने के लिए निर्देश दिए गए हैं ताकि उपलब्ध बारिश का अधिकतम उपयोग किया जा सके। तो क्या हमें चिंता करनी चाहिए? सबसे पहले सवाल ये है। फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्थिति पर नजर रखना जरूरी है। मानसून का सबसे महत्वपूर्ण दौर जुलाई और अगस्त में माना जाता है। अगर आने वाले हफ्तों में बारिश में सुधार होता है तो कई चिंताएं खत्म हो सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बारिश लंबे समय तक कमजोर रहती है तो खेती, महंगाई और आर्थिक गतिविधियों पर दबाव बढ़ सकता है। कुल मिलाकर एल नीनो सिर्फ मौसम की खबर नहीं है, ये किसानों की फसल, आम लोगों की रसोई, बाजार की चाल और देश की अर्थव्यवस्था सभी को प्रभावित करने वाली घटना है। अच्छी बात यह है कि सरकार ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है।